हेलो फ्रेंड्स। हम एक एग्जांपल लेंगे 2D रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के टाइप समझे थे हमने कि हम एक इमेज का रिफ्लेक्शन क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 2D रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम 2D रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि हम इमेज क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्ट, एक मिरर इमेज क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्ट द गिवन ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, हमें इसको क्या करना है, देखो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, 2D प्लेन है। ठीक है, दिस इज़ आवर 2D प्लेन। तो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें देखो ये मेरे पास क्या है, एक गिवन एक ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। ठीक, अब मुझे इसको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज क्रिएट करनी है इस साइड। तो मिरर इमेज कैसे क्रिएट होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, नए कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये इसके नए कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये तीनों नए कोऑर्डिनेट हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब हम रिफ्लेक्शन हम एक्स एक्सिस के से करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक्स देखो ये मेरा सेम है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो एक्स विल बिकम सेम। और वाई न्यू, ये डैश हो गया ना, वाई न्यू क्या हो गया, वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस वाई। तो वाई मेरा क्या होगा, माइनस वाई। वैल्यू सेम होएगी क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन क्या होती है, सेम इमेज क्रिएट होती है, सेम, सिर्फ एक सिमेट्रिक व्यू क्रिएट होगा। तो सेम होगी तो यहाँ पे जो वैल्यू सेम होएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा, नया वाई क्या होगा, माइनस वाई। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू कैलकुलेट न्यू एक्स डैश वाई डैश फॉर ईच पॉइंट ए बी और सी। ठीक है, फॉर ईच पॉइंट ए बी सी। तो ए डैश के लिए नया एक्स नया वाई, बी डैश के लिए नया एक्स नया वाई, और सी डैश के लिए नया एक्स नया वाई। तो न्यू एक्स क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल्स टू 3। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा था, एक्स क्या होगा, पुराना जो है एक्स 3 क्यों होगा, ए जो पॉइंट है, मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ए जो पुराना पॉइंट है वो क्या है, 3 और 4। ठीक है, ये देखो ए क्या है मेरा, 3 और 4 है, तो 3 है तो ये 3 क्या हो जाएगा मेरा, एक्स डैश, है ना, न्यू। ठीक है, अब वाई क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो y की वैल्यू -4, देखो यहाँ से, है ना, y की वैल्यू -4। ठीक है, तो इसी तरीके से बी डैश है, बी डैश के नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2, ये b है, b का ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3, और c का ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 3, है ना। तो देखो, तो बी डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल्स टू 2, वाई डैश इज इक्वल्स टू -3। -3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -y। तो -y, y ये है, -y। इसी तरीके से सी डैश निकाल लेंगे हम। सी डैश क्या आ जाएगा मेरा, एक्स डैश क्या होगा, एक्स की ही वैल्यू होगी 4, और y डैश क्या हो जाएगा, -3, 4 और -3। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, नए कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मेरे नए कोऑर्डिनेट मिल गया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन इमेज क्रिएट होगी ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसी न्यूमेरिकल में हम रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कैसे होगा, ठीक है, देखो। ठीक है, तो अब हम इसी न्यूमेरिकल को आगे कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि मेरे को ये जो ट्राइंगल गिवन है ना, इस ट्राइंगल का इस वाई एक्सिस से हमें सिमेट्रिक व्यू क्रिएट करना है, एक रिफ्लेक्शन इमेज क्रिएट करनी है, रिफ्लेक्शन मिरर इमेज क्रिएट करनी है, सॉरी। ठीक है, तो मिरर इमेज इस तरीके से होगी वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, न्यू, ये मेरा ए है। ठीक है, ए क्या है, 3 4। तो अब मुझे ए डैश क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमने वाई एक्सिस में देखा था एक्स डैश क्या होगा, -x, और वाई डैश क्या होगा, वाई। तो वाई की वैल्यू सेम रहेगी और एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ए डैश क्या होंगे, x डैश क्या होगा, -3, और y डैश इज इक्वल्स टू 4। ठीक है,
इसी तरीके से बी क्या गिवन है हमें 2 और 3, तो नया पॉइंट क्या हो जाएगा जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स डैश क्या होगा -2 और वाई डैश क्या होगा 3। 3 पॉइंट कौन सा गिवन है हमको 4 और 3, तो अब सी डैश निकालना है हमें, तो इस सी डैश का एक्स क्या हो जाएगा -4 और वाई डैश क्या हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आएगा ना, ये हमारे नए पॉइंट क्रिएट हो गए हैं। सिर्फ किस तरीके से, ये वाले ए डैश आ गया मेरा -3 4, बी डैश क्या है -2 3 और सी डैश -4 3। तो ये मेरा एक ट्रायंगल की क्या हो गई, नए कोऑर्डिनेट्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये ट्रायंगल के नए कोऑर्डिनेट्स मेरे कैलकुलेट हो गए और इससे क्या होगा, ये मेरा रिफ्लेक्शन इमेज यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको इससे समझ में आया होगा 2D रिफ्लेक्शन ऑन एक्स ऑन वाई एक्सिस। थैंक यू।